गुरु पूर्णिमा मेरा इसलिए भी कहीं फेवरेट है क्योंकि हमें गुरु ही मिलवाते हैं ईश्वर के साथ, हमारे आराध्य के साथ। ये गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का दिन होता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन होता है। आपकी वजह से मैं मेरी मंजिल तक पहुंच पाया। हर एक का लक्ष्य नहीं होता कि ईश्वर प्राप्ति की जाए, किसी का भौतिक लक्ष्य भी हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा से वो भी प्राप्त हो जाता है। एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि उस दिन गुरु भी अपने शिष्यों को मना नहीं कर सकते अपनी पूजा करने के लिए। जो गुरु कृपा है ना कि अम्ब्रेला का काम करती है, और धूप में तो अम्ब्रेला ही काम आती है। उनकी प्रेजेंस से क्या नहीं हो सकता। वो मार्गदर्शन हमारा करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी उंगली थामकर कोई ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं, वो केवल और केवल गुरु की कृपा ही होती है, उनका मार्गदर्शन होता है। हम क्या ही प्राप्त कर लेंगे ना अकेले। मैं ये मानती हूँ कि जो गुरु का दर्जा होता है हमारे जीवन में, वो माँ बाप के दर्जे से भी कहीं अप होता है। माँ बाप देते हैं हमको एक संसारिक व्यवहारिक एक संस्कार। जो ईश्वर से मिलाने का संस्कार है वो तो केवल और केवल गुरु ही कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। और ये बात कहने की नहीं है, मेरा ऐसा पूर्णतः मानना है और मेरे साथ हुआ भी। जब से गुरु का आगमन हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जन्म कुंडली के ग्रह ही बदल दिए। वो जो एक हमारी जीवा पे एक शब्द बहुत रहता है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे उस बात का क्रेडिट नहीं मिल रहा जो मैं कर रहा हूँ। ये बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस है और ये सदियों से चले आ रहे हैं, कोई आज के नहीं है। गुरु कृपा तब होती है जब हमको इन क्वेश्चंस का आभास ही ना हो, जब हमारा स्ट्रगल हमारी मेहनत में बदल जाए, और जो हम कहते हैं ना हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, गुरु की कृपा हमें इतना सशक्त बनाती है कि हमको किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती, हम किसी को सपोर्ट करने लायक बना देते हैं गुरु। यहाँ पे गुरु की कृपा आती है। सबसे पहले वाली गुरु पूर्णिमा पे मैं यहीं पे थी 2012 में। तो उस समय केवल 3 लोग थे, बड़े स्वामी जी, मैं और विद्या स्वामी जी। वो मेरा बहुत फेवरेट मोमेंट है। आज भी मुझे डेट याद है, 3 जुलाई 2012। उस समय मैं जॉब पे लग चुकी थी फिर से। मैं किसी कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी पोस्ट पे चली गई थी गुरु की कृपा से। तो मेरे पास ऑप्शन था कि आप चयन कर लीजिए, चॉइस कर लीजिए कि आपको आपके बर्थडे के दिनों में छुट्टी लेना है या आपको गुरु पूर्णिमा के दिनों में छुट्टी लेना है। सो आई चोज गुरु पूर्णिमा स्पेसिफिकली। ये जन्म ही इसलिए सुधरा है या इसका इसीलिए पावन है क्योंकि गुरु हैं, गुरु की कृपा है, उनकी पूजा का अवसर जितना मिले वो कम है। सो आई वॉज हेयर ऑन गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2012। मैंने और विद्या स्वामी जी ने तो फिर इकट्ठे हम दोनों ने पूजा की थी, और मैं विद्या स्वामी जी को देख के कर रही थी। सच बताऊं तो वो मेरी फर्स्ट पूजा थी गुरु पूर्णिमा वाली बड़े स्वामी जी की, और मुझे पूजा भी नहीं करनी आती थी कि कैसे करते हैं। ऑल्दो ऐसे पूजा टेम्पल में मैं करती थी, लेकिन साक्षात गुरु की पूजा कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। वो मेरी फर्स्ट पूजा थी। जहाँ तक मेरी स्मृति है 2012 में मैं आई थी, 2013 में मैं आई थी, 2014 में बड़े स्वामी जी ने मना कर दिया था कि आप मत आइए बिकॉज आप बहुत छुट्टियाँ ले चुके हैं।
गुरु पूर्णिमा पे आने से। और 2014 से ही डिवोटीज आने शुरू हो गए थे थोड़े थोड़े, और 2015 से तो डेफिनेटली फिर डिस्कोर्सेस होते थे। एंड उसके बाद फिर 2017 में बड़े स्वामी जी का एकांत रहा। पादुका पूजन तब से शुरू हुआ जब से, एक वो साल था जब बड़े स्वामी जी एकांत में थे, एक दूसरा 2020 से। अब तो एकांत में ही होते हैं, 2020 से लेके अब तक तो उन दिनों में एकांत में ही होते हैं। देखिए ऐसा है कि अब जिनका दिन है उनकी चॉइस के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा तो बहुत ही, जैसे बड़े स्वामी जी को पसंद है ना, शॉर्ट, जहाँ तक जो मेरी रीडिंग है, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी ऐसे मना किया हो, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो शाय ही बहुत फील करते हैं। आपने आज तक सुना कभी कि बड़े स्वामी जी ने कभी गुरु साधना करवाई हो? क्यों नहीं करवाई? सब साधनाएं करवा रहे हैं, सब एक से एक बढ़ के, लेकिन उन्होंने आज तक कभी गुरु साधना नहीं करवाई। गुरु साधना जो हमारे मंत्र विज्ञान की पुस्तक में है, सभी लोग उसी की साधना करते हैं। बड़े स्वामी जी ने आज तक कभी नहीं करवाई। मतलब मैं हमेशा सोचती होती हूँ वो इतना शाय फील करते हैं, और वो जिसको बोलते हैं उस चीज को प्रोवोक नहीं करते, एनकरेज नहीं करते। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप मेरी फिजिकल प्रेजेंस चाहते हो तो मैं अपना कार्य वैसे नहीं कर पाता जैसा मैं आपके लिए चाहता हूँ। और प्रत्येक शिष्य को यही चाहिए कि जैसे उसके गुरु को पूजा पसंद है करनी, वो पूजा वैसे ही उनको ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो दिन होता है वो हमारे गुरु का होता है। गुरु की चॉइस के हिसाब से होनी चाहिए, उनको क्या पसंद है। कोई गुरु ऐसे होते हैं जिनको इलेबोरेटेड पूजा पसंद है, कोई गुरु ऐसे होते हैं बड़े स्वामी जी जैसे जो चाहते हैं कि बस प्रणाम कर लिया आपने, उसी में मेरी पूजा है। जब हम गुरु पादुका पूजन करते हैं उसमें पंचरत्न रहता है। पंचरत्न में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद साफ जल का एक लोटा भी रखा जाता है, ताकि पंचामृत अर्पित करने के बाद उनको, उनके पादुका को साफ लोटे के जल से साफ किया जाए, और फिर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाया जाए, अक्षत अर्पित किए जाएं, पुष्प अर्पित किए जाएं, और श्रद्धापूर्वक प्रणाम की जाए। मैं हमेशा सोचती होती हूँ कि देखिए, आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, फादर्स डे मना रहे हैं, या ब्रदर डे मना रहे हैं, सिस्टर डे मना रहे हैं, ये तो कुछ एक डेकेड से स्टार्ट होगा, या मैक्सिमम एक सेंचुरी से। जो हमारे गुरु पूर्णिमा का दिवस है, ये तो हमारे गुरु का दिन है, और ये तो सनातन है, पुरातन से भी पुरातन, और जो जिसको कि देखिए हमारे शास्त्रों में भी इसकी महिमा को बताया गया है। ये अप्रूव्ड डे है हमारा। ये मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये हमारे अधिकार का दिवस है। जो पहले के गुरु होते थे वो थोड़े ज़्यादा गंभीर, कम बोलने वाले, गंभीरता पूर्वक जो भी इंटरेक्शन रहता था अपने शिष्यों के साथ रखते थे। तो लेकिन अगर आज हम बात करते हैं, मैं तो केवल मेरे ही गुरु की बात कर सकती हूँ, तो मैंने तो उनसे ज़्यादा करुणामय किसी को देखा नहीं। जो हमको अपना भाव ही प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़े, सो उससे ज़्यादा और क्या मांगा जाए, जिससे उनके आने से जीवन में चाहिए खत्म हो गया। हम जीवन में यही बोलते ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए। वो जब चाहिए पर एक स्टॉप लग जाए, तो ये उन्हीं की कृपा का मैं प्रताप मानती। और गुरु पूर्णिमा मेरा इसलिए भी कहीं फेवरेट है क्योंकि हमें गुरु ही मिलवाते हैं ईश्वर के साथ, हमारे आराध्य के साथ। ये गुरु के प्रति आभार प्रकट करने का दिन होता है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन होता है कि आपकी वजह से मैं मेरी मंजिल तक पहुंच पाया। हर एक का लक्ष्य नहीं होता कि ईश्वर प्राप्ति की जाए, किसी का भौतिक लक्ष्य भी हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा से वो भी प्राप्त हो जाता है। तो वो एक कृतज्ञता प्रकट करने का दिन होता है कि आपका मेरे जीवन में क्या स्थान है। एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि उस दिन गुरु भी अपने शिष्यों को मना नहीं कर सकते अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि पिता अगर कम बोलते हैं, स्ट्रिक्ट है,
कोई एक दिन तो होगा जब बच्चा खुल के अपने पिता से बात कर सकता है या अपने एक्सप्रेस कर सकता है उनके प्रति जो भी उसके भाव हैं कि आप मेरे जीवन में मेरे लिए क्या स्थान रखते हैं। मैं तो ये भी मानती हूँ कि हो ही नहीं सकता कि गुरु पूर्णिमा में, जो भी गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा करते हैं, वो कुछ भी पूजा कर रहे हैं, कैसी भी पूजा कर रहे हैं, बिना आशीर्वाद के रहते हो। मैं तो नहीं मानती इस चीज को। आप ये देखिए कि आपने किसी और दिवस पे इतनी खुशी देखी है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक दिन ऐसा होता है, आप कभी भी नोट करके देखना, आपका मन स्वतः ही खुश होगा अगर आपके गुरु हैं। अगर वो फिजिकली प्रेजेंस है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन उस दिन आप सारा दिन जप करोगे, आप सारा दिन एक ऐसे आत्मीयता, एक ऐसे ईश्वरीय भाव में रहते हो कि आप बारंबार आप दिल से आभार प्रकट करते हो अपने गुरु को कि धन्यवाद, आप मेरे जीवन में हैं, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। जिस हिसाब से आज मेरे मन की अवस्था है, केवल मैं भौतिक सुखों की बात नहीं कर रही, मन की अवस्था की भी बात कर रही हूँ, वो आज मेरे मन की अवस्था ना होती। बाकी तो देखिए कर्म भोग तो सभी के साथ है, लेकिन जो गुरु कृपा है ना, वैसे भी आप सबने सुना ही होगा कि एक अम्ब्रेला का काम करती है, और धूप में तो अम्ब्रेला ही काम आती है। सेम इज विद, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रगल जो है वो एक मेहनत में बदल जाती है। एक संघर्ष करना, एक ये कहना मेहनत, दोनों के अगर रिजल्ट हम देखें तो बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि सोच का फर्क आ जाता है ना। यही तो गुरु कृपा है, उनकी प्रेजेंस से क्या नहीं हो सकता। वो मार्गदर्शन हमारा करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। जैसे सब लोग मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, इस बार भी हम आश्रम में अपने गुरु की साधना करने जा रहे हैं। उनकी आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बना रहे और वो हमारी साधना को सफल करें। तो इस बार जो गुरु पूर्णिमा की साधना है वो 25 जुलाई से शुरू होके 29 जुलाई को उसका समापन होगा गुरु पादुका पूजन के बाद में। बाकी का स्केड्यूल और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसके रिगार्डिंग ईमेल दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप सभी ज़रूर आइएगा, हम सब इकट्ठे मिलकर अपने गुरु की पूजा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णगच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।